हेलो दोस्तों, आज इस पोशाक के साथ में जो चोली और टोपी हमें बनाना था, आज चोली और टोपी बनाना हम बतलाएंगे। और ये भी बतलाएंगे कि जब हम चोली को बनाते हैं और बाँह जब हम यहाँ फंदे को घटाते हैं तो ये किस तरह से घटाया जाए जो इतना सुंदर इसका शेप उतरता है, ये भी हम बतलाएंगे। और यहाँ पे आपको डबल बॉर्डर के द्वारा हम बनाए हुए, डबल बॉर्डर से बनाकर बतलाए हुए हैं, ये भी बतलाएंगे। साथ में हम इस तरह का टोपी बनाएंगे जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पगड़ी नुमा टोपी इसे कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं चोली और पगड़ी कैसे बनता है। देखिए, अभी इसका जो चोली हम शुरू करेंगे वो हम 9 फंदों से शुरू करेंगे। 11 नंबर का सिलाई हमारा रहेगा और एक अलग कलर का सबसे पहले ऊन से हम 9 फंदा डाल लेंगे। अलग कलर का ऊन है, यहाँ पे हमें 9 फंदा ही डालना है, तो इससे हम इतना बड़ा ही रहने देते हैं। 9 फंदा डालेंगे। एक यहाँ एक पहले से दे रखे हैं, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से देखिए 9 फंदा ले लेने के बाद में हम ये रेड कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे और इसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से हम ले लेंगे इस तरीके से और इसे सीधा सीधा सिर्फ बुनते चले जाना है हमें। पाँच, 6, 7, 8 और ये रहा 9। एक लाइन बुन लिए हम। अब इसे हम और लाइन भी बुन लेंगे। देखिए कितना लाइन हम बुनेंगे इसे। दूसरा, ये हम दूसरा शुरू कर रहे हैं। दूसरा लाइन यहाँ पे हमारा शुरू हो रहा है। ये दूसरा लाइन बुन लेंगे। तीसरा लाइन। आप चाहे तो इसे यहाँ भी गांठ बांध सकती हैं या पूरा बॉर्डर बुन जाने के बाद भी बांध सकती हैं गांठ। ये हमारा तीसरा लाइन चल रहा है। ये हो गया चौथा लाइन। और ये हो गया 5वां लाइन। तो ये हो गया 5वां लाइन। अब देखिए हमें छठा लाइन में क्या करना है। पहला उल्टा फंदा बुन लेंगे और दूसरा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये इस तरह का यहाँ से उठाएंगे और पहला उल्टा बुने तो फंदे को नीचे की ओर करेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तीसरा सिलाई का फंदा बुनेंगे। चौथा फंदा फिर यहाँ से उठाएंगे। देखिए यहाँ से उठाएंगे चौथा और इसके बाद सीधा बुनेंगे। फिर अगला सिलाई पर का और फिर एक यहाँ से उठाएंगे फंदा, फिर से एक सिलाई पर का फंदा, फिर से एक यहाँ से ये जो रेड कलर दिख रहा है ये उठाएंगे, फिर से इसी तरह से हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। 9 फंदा हम लिए हुए थे तो अभी हमारा यहाँ पे 18 फंदा होना चाहिए। अब एक और यहाँ से हम इस तरीके से उठा लेंगे। ये हो गया। अब ये उल्टा बुनेंगे। अब सबसे पहले हम फंदे की गिनती करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 17
यानी एक फंदा हमें यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो या तो हम यहाँ से बीच से एक फंदा कम उठाए हैं, साइड का हमें उठाना चाहिए था एक फंदा यहाँ से, यानी इसमें जस्ट डबल होना चाहिए था फंदा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से एक फंदा हम कम उठाए हैं, तो ऐसा करते हैं यहाँ से एक फंदा हम उठा लेते हैं। साइड का फंदा हम उठा लिए, तो हमारा यहाँ पे हो गया 18 फंदा। साइड से ही फंदा उठाने में दिक्कत होता है। ये हम गांठ यहाँ पे आप लगा लीजिए मजबूती के साथ, इसे आप खोल दीजिएगा। यह बहुत ही आसान है इसे खोलना। देखिए, जैसे कि ये दोनों को हम इस तरफ कर लिए और इसे खोलते चले जाएंगे। देखिए, एक तरफ का खुल जाएगा, इस तरह से ये खुल जाता है। तो इसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद अब एक लाइन हम बुन लेंगे यहाँ पे। देखिए, उल्टा था, फिर से ये सीधा, फिर से उल्टा एक सीधा का बॉर्डर यहाँ पे हम बुन लेंगे। तो ये डबल बॉर्डर बुनकर हम तैयार किए। अब इसमें आप दोनों तरफ से, इसमें सीधा उल्टा डबल बॉर्डर में दोनों तरफ से एक जैसा लगता है ये खुल जाने के बाद। तो आप चाहे तो इधर सीधा रख सकती हैं, चाहे तो इधर सीधा रख सकती हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पे ज़्यादा इस पे नहीं बुनेंगे और फंदे को यहाँ पे हम घटा, यानी कि चोली बनाना शुरू करेंगे। ये हम आप लोगों को बता दिए डबल बॉर्डर। अब देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 3 फंदा बुन लेंगे। 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 4 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से एक जाली बनाते हुए 3 फंदा बुन लेंगे। 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, जाली बनाते हुए 2 फंदा बुनेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे बांटने के लिए बतलाया है फंदे को किस तरह बांटा जाएगा। अब उल्टा तरफ से उल्टा बुन लें और जहाँ जहाँ हम जाली बनाए हुए हैं उस स्थान पे जाली बनाते हुए आप 6 जाली तैयार कर लें। जैसे कि देखिए, इस पे हम तैयार किए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे 6 जाली। यहाँ सबसे पहले हम डबल बॉर्डर का गला बना लिए, ये गला बना हुआ है। इसके बाद यहाँ 6 जाली तैयार किए हुए हैं, जिस तरह से हम बांटने के लिए बतलाएं। 5 जाली, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है बॉर्डर का, इसलिए 5 जाली। 1 2 3 4 और एक 5 जाली बना लेने के बाद, ये तो अधिकतर वीडियो में हम बतलाए हुए हैं जाली किस तरह से बनता है, सिर्फ हम यहाँ पे डबल बॉर्डर बतलाना चाह रहे थे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब बाह को हम यहाँ पे हम फुल बाह का नहीं बना रहे हैं, हाफ बाह का बनाएंगे। तो देखिए, बाह किस तरह से हम घटाई करेंगे बाह की। ये पहले आगे पल्ला का हम बुन लेंगे। 6 7 फंदा हो गया आगे पल्ला का। अब हम ये बाह को घटाएंगे। तो बाह घटाने के लिए सबसे पहले ये एक फंदा बुन लिए, फिर से ये फंदा बुन लिए, इस फंदे को इस पे लाएं और ये 2 को मिलाते हुए हम 2 का 1 कर लिए। अब ये फंदा को सिलाई पे लाएंगे और ये फंदा को सिलाई पे लाएंगे और फिर से हम एक ये बुनेंगे। बुन लिए। अब ये एक फंदा और सिलाई पर का एक फंदा, 2 फंदा,
दो फंदा को एक साथ बुनेंगे। अब फिर से सिलाई इस तरफ ले आएंगे, देखिए इस तरफ ले आए। अब इस फंदा को सबसे पहले हम बुनेंगे, ये बुन लिए। अब फिर से दो का एक करेंगे, ये दो का एक हो गया। फिर से फंदों को इस सिलाई पे ले आए। अब पहला फंदा जैसा हम हर बार बुनते चले जा रहे हैं, बुन लिए और ये दो को एक साथ बुन लिए। फिर से दोनों को ले लिए, एक फंदा पहले बुने, ये फिर दूसरा दो का एक कर लिए। इस तरह से हम फंदों को बंद करेंगे। तो इस तरह से जब आप फंदों को बंद करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अभी हम दिखलाते हैं इसे पूरा बंद करते हुए। पूरा बाह का घटाई कर लेंगे, उसके बाद दिखलाते हैं। ये दो का एक, फिर से इस फंदे को बुनेंगे, दो का एक, फंदे को बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फंदे को बुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से फंदे को इस पे ले आकर एक फंदा बुन लिए, दो का एक करेंगे। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर से फंदे को इस पे ले आएंगे और ये फंदा दोनों मिला के दो का एक कर लेंगे। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, हमें एक और लेना है, एक और लेना है। ये दो को मिलाते हुए एक करेंगे। अब इस फंदे को इस पे ले लिए, इसे एक बुनेंगे, लास्ट ये घटाई करेंगे, लास्ट हो गया, ये घटाई लास्ट हो गया। अब यहाँ हम बुनते चले जाएंगे आगे पीछे पल्ला को। तो देखिए जब हम इस तरह से घटाते हैं तो इस देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये इस तरह का जब बाँह घटता है तो देखने में देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये इस तरफ से भी देखने में सुंदर लगता है। तो इस तरह से हम इस बाँह का घटाई किए हुए हैं। अब चलिए आगे हम बुनेंगे। पीठ का जो पल्ला है, पीछे का पल्ला, उसे हम पूरा बुन लेंगे। देखिए अब यहाँ से हमारा घटना शुरू होगा। तो एक बुनेंगे, ये जो चोटी देख रही है यहाँ से, ये दूसरा बुन लिए, दूसरा इस पे ले आए और ये दो को एक साथ बुन लिए। फिर से इसमें लाएंगे, इस फंदा को बुनेंगे। यानी जिस तरीके से हम दूसरा बाँह घटाए हैं उसी तरह से हम पहला बाँह घटाएं, उसी तरह से दूसरा बाँह भी घटा लेंगे। अगर आप इस चोली को फुल बाँह में बनाना चाहती हैं तो लिंक आपको फुल बाँह का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जितना भी बाह में हमारे पास फंदा है सबों को हम इसी तरीके से घटाएंगे। देखिए हमारा यहाँ लास्ट हो गया। अब बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। तो यहाँ भी देखिए बाँह इस तरह से सुंदर सा प्यारा सा बाँह निकल गया। ये घटाने का तरीका से काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब हम इसे 4 लाइन में बुनकर सबों को मिलाते हुए 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम किस तरह से मिलाएंगे, आगे पल्ला का जो है आगे पल्ला का फंदा को हम बुन लेंगे। ये बुन लिए। अब इसी के साथ हम पीछे पल्ला का फंदा को भी बुनते चले जाएंगे। तो इसे हम 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और फंदे को ठीक उसी तरह हम बंद करेंगे जैसा बाँह में बंद किए हुए हैं। चलिए इतना सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब 4 लाइन ये बुन लेने के बाद में अब हम इसे बंद करना शुरू करेंगे। तो बंद हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हम बाँह में बुने हुए हैं। एक फंदा बुन लिए, 2 का 1 करेंगे और फिर से इसे इस तरफ लेंगे। इसमें हम एक बार बुनेंगे, फिर इसे 2 का 1 कर लेंगे, फिर इसे यहाँ लेंगे, इस फंदे को एक बार बुनेंगे इस तरह से और फिर इसे इस ढंग से बुनेंगे। तो जिस ढंग से हम बुने हुए थे उसी ढंग से बुनते हुए सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो गया। इसका गला कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। और ये जो हम उस तरह से घटाते हैं, जो बंद करते हैं फंदों को, तो फंदों को उस ढंग से बंद करने की वजह से देखिए कुछ देखने में इस तरह से लगेगा। अब आप अगर इसे चाहती हैं तो इसका आउटलाइन रेड कलर से डाल सकती हैं, तो पोशाक के बराबर का हो जाएगा। लेकिन आप गला में आउटलाइन अगर डालेंगी तो फिर डबल बॉर्डर का कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसलिए हम गला में आउटलाइन नहीं डालेंगे और सिर्फ हम ये साइड में आउटलाइन, यहाँ पे आउटलाइन हम डाल लेंगे। तो इस तरह से चोली बनकर तैयार होता है। अब चलिए हम टोपी बनाते हैं। तो टोपी बनाने के लिए भी हम यहाँ पे 24 फंदा, 20 फंदा या 24 फंदा, 20 फंदा हम लेंगे सिलाई पे, 20 फंदा डाल लेंगे टोपी बनाने के लिए। हम फंदा डालते समय 4 बार इस तरह से ऊन को ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फंदा डालेंगे, 20 फंदा डालेंगे हम। बीच फंदा हो गया। अब यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। अब इसे हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए कुछ लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रहे हम दोनों तरफ से यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। देखिए इस ढंग से। तो 4 लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, 4 या 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का टोपी बन रहा है।
देखिए इस तरह से यहाँ पे हम 3 लाइन बनाए, 3 लाइन धारी का बनाए हुए हैं। ये एक लाइन स्टार्टिंग का, दूसरा ये तीसरा, यानी 6 लाइन हम यहाँ पे बुन चुके हैं। अब हम कुछ लाइन यहाँ बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, दोनों तरफ से सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये भी हम 5 या 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 5 लाइन बनाकर हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टा तरफ से उल्टा और सीधा तरफ से सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा ये 5वां लाइन कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसे घटाते चले जाएंगे। तो घटाने के लिए हमें कैसे घटाना है, इसे धीरे धीरे घटाना है। एक फंदा उतार लिए, एक फंदा बुन लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से एक फंदा बुन लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ, देखिए 2 फंदों को हम ले लिए हैं, एक साथ बुन लेंगे, फिर से एक फंदा, 2 फंदों को एक साथ, एक फंदा, 2 का एक, फिर से एक और ये 2 का एक, लास्ट में एक बचा, इसे बुन लेंगे। फंदा यहाँ पे कम हो गया, आपको पलट लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, उल्टा तरफ से हमें नहीं घटाना है। तो ये उल्टा तरफ से भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब सीधा तरफ हमें क्या करना है। ये उल्टा तरफ से कंप्लीट हो गया, सीधा तरफ से फिर से हम एक फंदा उतार लिए, 2 का एक करेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, 2 का एक करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 का एक करेंगे, एक फंदा बुन लिए, 2 का एक करेंगे। अब लास्ट में 2 फंदा बच रहा है हमारे पास। सबसे पहले गिनेंगे हम 6, 7, 8, 9, 10। चलिए 10 फंदा है तो अलग अलग हम इसे बुन लेते हैं। तो हमारे पास सिलाई पे यहाँ 10 फंदा बचा रह गया। अब 10 फंदा को हम सुई धागा की मदद से यहाँ पे हम एक साथ गिरा लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम धागा को कट करेंगे, सुई में पिरो लेंगे, अब यहाँ पे सारे फंदों को इस तरह से ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रहा 10। टाइट कर लेंगे, टाइट हो गया। इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद हम इसे सी लेंगे यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले तो इसे टाइट करने के बाद एक गांठ लगा लें यहाँ पे, ताकि ये खुले ना। देखिए टाइट हो गया। अब इसे सिल लेंगे।
सिलने का तरीका तो हम और भी आप लोगों को बतलाए हुए हैं। देखिए हम इस ढंग से सिलते हैं इसे। इस ढंग से सिलेंगे तो सिलाई पता नहीं चलेगा। देखिए अब हम यहाँ इसे इस ढंग से सिल लिए। अब सिलने के बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से टाइट हम यहाँ कर चुके हैं। आप देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे, सुई को डालेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक लाएंगे, इसे टाइट करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, काफ़ी छोटा है इसलिए हम इसे यहाँ तक ले गए। फिर से एक बार देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा मोती लगा लेंगे, ढंग से मोती लगाएंगे। कोई भी मोती आप ले लें। ये हो गया। अब सुई को जहाँ पे सिलाई हम किए उस स्थान पे ले जाएंगे और इसे इस ढंग से लगा लिए। नीचे की ओर ले जाएंगे सुई। सबसे पहले हम धागा को कट करेंगे गांठ बांधने के बाद। ये हो गया। धागा को हम ऊन को यानी कि कट कर लेते हैं। अब ये देखिए टोपी आपका इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जो यहाँ पे कुछ इसे हम इस ढंग से बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। इस ढंग से जब आप कान्हा जी को पहनाइएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए बॉर्डर जो हम फंदों को डाले हुए हैं वो फंदा आपको ज़्यादा टाइट नहीं है, जिसके कारण ये फैलेगा भी। तो 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का ये टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोपी और चोली बनकर तैयार होता है। अगर आप चाहें तो चोली में यहाँ भी बटन आप इस तरह का मोती लगा सकती हैं। आप इसे भी सेट कर सकती हैं या पोशाक में भी मोती लगा सकती हैं। तो इस तरह से बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।